एक दफा का जिक्र है। एक दूर दराज की सरजमीन में एक सोने का शहर आबाद था। इस शहर का नाम सोनी नगर था और ये शहर पूरे सुनहरी रास्तों, इमारतों और दरख्तों से बना हुआ था। इस शहर के बासी बहुत खुश थे और उनके दिल पाकीज़ा थे। सोनी नगर में हर कोई मिलकर काम करता और दूसरों की मदद करता। शहर के बीचों बीच एक अजीम अलशान महल था, जहाँ एक नेक दिल शहजादी रहती थी। एक दिन एक भूत की बड़ी नज़र इस शहर पर पड़ी और भूत ने शहजादी को कैद कर लिया और महल पर कब्जा कर लिया। शहर में हर कोई भूत के डर से बहुत ज्यादा खौफजदा थे और शहर वीरान हो गया था। एक दिन एक लड़के का गुजर इस शहर से हुआ, जिसका नाम अली था। अली ने इस शहर की कहानी सुनी। उसने शहजादी को बचाने का फैसला किया। अगली सुबह दिन भर चलने के बाद वो एक सुनहरी दरवाजे के सामने पहुंचा। महल तक पहुंचने पर अली ने देखा कि महल भूत की तारीकी में डूबा हुआ है। उसने हिम्मत जमा की और महल के अंदर दाखिल हो गया। महल के अंदर हर चीज़ बोसीदा और खौफनाक थी, लेकिन अली ने हिम्मत न हारी। अली ने महल के मरकजी हाल में भूत को देखा। भूत जोरदार आवाज़ में बोला, कौन है जो मेरे महल में आया है? अली ने जवाब दिया, मैं अली हूँ और मैं यहाँ शहजादी को आज़ाद कराने आया हूँ। अली ने देखा कि शहजादी बोतल में कैद है। अली ने देखा कि भूत को रोशनी से नफरत थी, इसलिए महल में हर तरफ अंधेरा था। अली ने अपनी पाकीज़गी और मोहब्बत की ताकत से भूत को शिकस्त दी। भूत की तारीकी ख़त्म हो गई और शहजादी आज़ाद हो गई। महल रोशनी से भर गया। भूत रोशनी के डर से हमेशा के लिए गायब हो गया। शहजादी ने शहजादे का शुक्राया अदा किया। शहजादी ने गोल्डन सट्टी में सबको भूत के खात्मे की खुशखबरी सुनाई। शहर के लोग बहुत खुश हुए और अली की बहादुरी की तारीफ की। गोल्डन सट्टी दोबारा खुशहाली और अमन का मकाम बन गया। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। एक दिन आसमान नीला और दरख्त चमकते हुए पतेलिए खड़े थे। हर तरफ परियां अपने रंगीन परों से खुशबू बखेर रही थीं। प्रिस्तान में हमेशा अमन और खुशी का राज था, लेकिन उस दिन कुछ खास होने वाला था। परी नौरी, जो प्रिस्तान की रानी थी, अपने महल के बाग में बैठी हुई थी। अचानक उसने देखा कि आसमान पर बादल जमा होने लगे। ये कोई आम बादल नहीं थे, ये चमकते हुए शफ्फाफ बादल थे, जिनमें से रोशनी निकल रही थी। नूरी ने हैरानी से ऊपर देखा और दिल ही दिल में सोचा, ये बादल तो हीरों की तरह चमक रहे हैं। अचानक एक बूंद जमीन पर गिरी, लेकिन ये कोई आम बूंद नहीं थी। ये एक चमकता हुआ हीरा था। नूरी ने जल्दी से उसे उठाया और हैरानी से देखा। वो वाकई हीरा था और वो पूरी जमीन पर चमक रहा था। आसमान से हीरों की बारिश शुरू हो गई। बड़ी बड़ी हीरों की बूंदें जमीन पर गिरने लगीं और पूरा प्रिस्तान चमकने लगा। हर जगह हीरों की चमक थी। दरख्त, फूल और महल के ब्रिज सब हीरों से ढके हुए थे। पुरियां खुशी से नाचने लगें और हीरों को जमा करने लगें। ये एक जादुई दिन था जिसे कोई भी नहीं भूल सकता था। हर कोई हीरों की बारिश से खुश था, लेकिन नूरी जानती थी कि उसके पीछे एक खास राज छिपा हुआ है। नूरी ने अपनी दोस्त पुरियलीना को बुलाया और कहा, ये बारिश मामूली नहीं है, उसके पीछे जरूर कोई जादू है। हमें ये मालूम करना होगा कि ये हीरों की बारिश क्यों हो रही है। अलीना और नूरी ने पुरानी जादुई किताबें देखना शुरू कीं और पता चला कि हीरों की बारिश एक पुरानी पेशीन गोई का हिस्सा थी। जब भी प्रिस्तान के लोग अपनी मोहब्बत और दोस्ती का इजहार करते हैं, आसमान से हीरों की बारिश होती है, ताकि उनकी खुशियां और मोहब्बत हमेशा चमकती रहें। नूरी मुस्कुराई और बोली, ये तो एक नियामत है। ये बारिश हमें याद दिलाती है कि हमारी मोहब्बत और दोस्ती ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। प्रिस्तान में हीरों की बारिश से हर कोई खुश था और ये दिन हमेशा के लिए यादगार बन गया। प्रिस्तान में खुशियां हमेशा चमकती रहीं